आज फिर एक नई कहानी के साथ समय का महत्व। मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में जो हर रोज़ सुबह आपको 86,400 रुपये उसे करने के लिए देता है, पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी है। आपने अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो पैसे आप यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट करा देता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके बैंक में रोज़ आपको 86,400 रुपये दिए जाएंगे? क्या आप उसे यूज करके, साधारण सी बात है, ज़रूर करेंगे। हम सबके पास एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। रोज़ हर सुबह आपको 86,400 सेकंड दिए जाते हैं और उन्हें कैसे यूज करते हैं, आप उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सबके पास समय की एक सीमा है, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको ये समझना चाहिए कि आप समय को ख़रीद नहीं सकते, आप समय को दोबारा पैदा या उगा नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते, आप समय को पैसे को अपने आने वाली ज़िंदगी को सेव कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप पैसे के अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो, लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ़ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार समय गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के लिए मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आप लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, ये बात हमें मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। अपना काम समय पर पूरा नहीं करते, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर नहीं आते। हम सब अपनी ज़िंदगी में जितना चाहते हैं, हम डायमंड बनना चाहते हैं इस दुनिया में जो पत्थरों से भरे हुए हैं, पर हम पर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। हमारे रीजन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। हम ये क्यों करना चाहते हैं, हमारे पास इसका सही उत्तर ही नहीं है। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा, हमें खुद अपने ऊपर एक प्रेशर बनाना पड़ेगा, हमारे रीचनेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब हम वो डायमंड बन सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्त, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम ही पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ये सिर्फ आपके डिसीजंस, आपकी चॉइस, आपके एक्शंस पर ही डिपेंड करना है। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपल को जो टोटल टीवी पर टाइम स्पेंड करते हैं, उनमें से 70% वो उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनमें से वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब किसी भी काम की शुरुआत करनी होती है, तो आप ध्यान, अपनी फोकस इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का क्या रिजल्ट पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पे मजबूर कर दे। वो कौन से रीजंस हैं, हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। हर वो सांस जो तुमने अंदर ले ली वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं,
एक दिन में 86,400 सेकंड होते हैं और मैटर ये बात करती है कि इन्हें तुम कैसे स्पेंड करते हो, कैसे यूज करते हो, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाते हैं। और जब तुम इन्हें सही से यूज कर लग गए बार बार, हर मैं वादा करता हूँ वह समय ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब तुम अपने सपने की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। आप सब ने टूम्बस्टोन यानी कि माटी का पत्थर, उस पर एक साइड पर बर्थ डेट जन्म तिथि लिखी होती है, दूसरी साइड पर डेथ डेट लिखी होती है, आपके मरने की तिथि। और जो उनके सेंटर में लाइन होती हैं वो शो करता है आपका टाइम। इस टाइम में तुम अपनी एक लेजेसी शो कर सकते हो। तुम बहुत लोगों के लाइफ को टच करते हो, कि लाइफ को चेंज कर सकते हो, अपना मार्क इस दुनिया पर छोड़ सकते हो, ताकि आपने आने वाली पीढ़ियों में भी तुम्हें याद रख सके। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या हैं, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिए तो ये साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाए। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम यह डिसाइड करते हो कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरह गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारा साथ दे और तुम्हें वो बनाने में जो कल तुम बनना चाहते हो। अगर तुम अपने पास को बेटर बनाना चाहते हो, तो अगर अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, तो अंत में तुम्हें खुद से करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत ज़रूरी है, ना किसी एक दिन पे बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से उसे करने लग गए तो यही समय आपको ऐसे इंग्रेडिएंट देगा जिनसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और अगर आप उनमें से 4 से 5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितने किताबें पढ़ी हैं, कितना नॉलेज गेन किया है, कौन सा नया स्किल सीखे हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किया है। अपने आप को ध्यान देखो कि अभी तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन चूज का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया हो, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिजल्ट की वजह आज तुम ऐसे बने हो। अपने आप ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के लिए अपने पर खुद के लिए करना चाहते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करो कि तुमने अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया होगा। वो इंसान बनकर दिखाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। ये बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी ज़िंदगी के कितने साल बाकी हैं। मायने ये बात करता है कि तुम अपनी लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी ज़िंदगी को किस तरह जियो। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज किया जाए
तो वो भी पड़ी पड़ी ख़राब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं। अगर हम 6 घंटे भी सोकर गुजार दें और 4 घंटे बाकी कानों में गुजार दें तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आप तो डिसाइड करना ही है 14 घंटे आपको कैसे यूज करना है। हमें कहानी से क्या सीख मिलती है? अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ बनना है तो इस 14 घंटे को यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने समय को सही रखते हैं, यूज़ करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और भी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को हमारी वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।